हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 में हम बायस के बारे में जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट को कैसे रीड करते हैं और बायस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रेड कैसा जाएगा। ठीक है, तो हमारे आईसीटी के 2016 के प्राइवेट मेंटरशिप में 4 से 5 चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कंसिडरेशन, जिसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन। ये 5 चीज़ें आईसीटी ने बताया है कि ये अगर हमें आता है तो हम कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी हम वो चीज़ बना सकते हैं जिससे हम ट्रेड करें, या सेटअप स्ट्रेटजी बोल सकते हो। क्योंकि यही से ही मार्केट का लिक्विडिटी बनता है। जैसे हम कोई भी हायर टाइम फ्रेम का वो लेते हैं, यानी इधर इस साइड पीवाई, हायर टाइम फ्रेम का पीवाई लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, उसको टैप करने के लिए हम मार्केट ये 5 चीज़ें बनाती है। ये 5 चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला, रेंज। ये हमारा नॉर्मल बाई मार्केट मेकर, बाई मॉडल, मार्केट मेकर, सेल मॉडल पे बिल्ड है। इसके लिए हमें सबसे पहले कोई भी लिक्विडिटी टैप करने के लिए एक रेंज बनना चाहिए। रेंज, फर्स्ट कैंडल हमें रेंज बनाता है। फर्स्ट कैंडल रेंज। कोई भी लिक्विडिटी टैप करने से पहले रेंज होना चाहिए। रेंज जरूरी है। अगर रेंज नहीं बन रहा तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। तो रेंज बनने के बाद मार्केट एक एक्सपेंशन देता है। वो एक्सपेंशन आपका जुड़ा जुड़ा स्विंग भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली वैसे जुड़ा स्विंग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेंज नीचे ब्रेक किया, ये जुड़ा स्विंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी टैप नहीं किया है। यही मूव ऊपर दिया है तो फिर भी ये जुड़ा स्विंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने टैप किया, रिवर्सल दे सकता है। फर्स्ट जो मूव आएगा एक्सपेंशन के बाद वो जुड़ा स्विंग होता है, जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं या मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, एएमडी भी के बेस पे ही ये है, लेकिन ये मार्केट का बेसिक है, एकदम बेसिक स्टार्टिंग। अगर आपको आईसीटी सीखना है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज के बाद एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन अगर हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को टैप करता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी क्या होती है? बहुत लोग बोलते हैं कि मंथली, वीकली, 1 डे। ये मैटर नहीं करता कि ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। मैटर ये करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। जैसे बहुत लोग टाइम फ्रेम के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 1 आवर। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा वीकली, मंथली, डेली। ठीक है, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम होगा 4 आवर, डेली। ठीक है, अगर आप 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए 1 आवर, 4 आवर हायर टाइम फ्रेम होगा। अगर आप 1 मिनट पे एंट्री करते हो, ट्रेड लेते हो, तो आपके लिए 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो आपका टाइम फ्रेम क्लियर हो गया कि हायर टाइम फ्रेम क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि रेंज के बाद एक्सपेंशन आता है। ये रेंज हमारा बना, इसके बाद एक एक्सपेंशन आया, वो हमारा जुड़ा स्विंग होता है, मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद एक रिवर्सल आता है। रिवर्सल मतलब कि एमएसएस, ये लिक्विडिटी ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने एमएसएस किया, बॉस बॉस चॉइस, जो एसएमसी में यूज होता है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ये रहा बॉस हमारा, यानी एमएसएस। एमएसएस 1 मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एमएसएस किया मार्केट ने। एमएसएस करने के बाद रिवर्सल हो गया। रिवर्सल के बाद नॉर्मल रिट्रेसमेंट करता है। ये हमारा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूशन, यानी ये कंटिन्यूशन करता है। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है। आपको मैं कैंडल के तरीके से समझाता हूँ। ये कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी हो गया। फर्स्ट कैंडल हमारा, फर्स्ट कैंडल हमेशा टैप करता है। ये हमारा फर्स्ट कैंडल, मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम को टैप किया। फर्स्ट कैंडल टैप करने के बाद, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, फर्स्ट कैंडल टैप किया, टैप करने के बाद सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब कि हमें एंट्री करने का मौका देता है, कि बनाता है कि हमें एंट्री कहाँ करना है। ये हमारा सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। उसके बाद ऊपर हो गया, थर्ड कैंडल हमें एंट्री देता है। मतलब कि
उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से ये फिल किया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड। ठीक है, ये रहा, ये फिल किया, ये मार्केट को फिल किया। इसमें हमारी एंट्री हो गई है, होती है। फर्स्ट कैंडल टैप, सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड कैंडल एंट्री देती है हमें, जो कि इसी बेस पे है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रेंज बनाता है, रेंज के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन रिवर्सल, ये सब केवल लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते ये वर्क कैसे करता है। हमारा हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी टैप करने से पहले एक रेंज बनता है, ठीक है, उस रेंज को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये रेंज बना है, ये रेंज बना है, उसके बाद मार्केट एक एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन आपका किसी साइड भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि मार्केट का हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी किधर है और बायस किधर है। तो किसी के लिए ये नीचे वाला लिक्विडिटी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये ओबी है एक, मान लीजिए ये यहाँ पे एक ओबी है, ये ओबी है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये ओबी है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो किसी के लिए यहाँ पर भी एंट्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो 1 मिनट ट्रेड लेता है उसके लिए यहाँ पे एंट्री बन सकती है। कैसे बन सकती है? यहाँ पे हमने, जैसे इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, 1 मिनट, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे हमने देखा यहाँ पर, इसी को मैं सेम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये है। तो हम यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ये छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन सेटअप वही है। पहले यहाँ टैप करने से पहले एक छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए ये 1 आवर का, ये छोटा, ये ग्रीन वाला हमारा वो भी जो 1 आवर का टाइम फ्रेम, हम ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये टैप करने से पहले एक रेंज बनाएगा। रेंज बनाने के बाद एक हमारा एक्सपेंशन देगा। एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आएगा। रिवर्सल के बाद सेम हमारा रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो हो गया, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम हुआ, ये बड़ा टाइम फ्रेम हुआ। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे ये बनता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। अगर ये 15 मिनट है, तो यहाँ पे 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए हम रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप नए हो, आईसीटी नए, पहली बार मतलब सीख रहे हो या शुरुआत से सीखना चाहते हो, तो आप सबसे पहले एमएसएस का वेट करो। कोई भी एंट्री लेनी है आपको, एमएसएस होना ज़रूरी है। एमएसएस के बाद ही ट्रेड लो, चाहे आपको 1 आवर हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, कोई भी चीज़ हो। तो आप एमएसएस का ज़रूर वेट करो, एमएसएस के बाद ही एंट्री लेना है। ठीक है? तो आपको समझ आ गया ये चीज़ कि रेंज बनता है, रेंज के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन। ठीक है? ठीक है? इसको मैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ड्रॉ किया था, तो बैक कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर दिखे। चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें मत ड्रॉ किया करो, जितना ज़रूरी है वो ड्रॉ किया करो। मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने, हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से, एकदम एकदम बिगिनर तरीके से कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें। बिगिनर, एकदम बिगिनर जैसे होता है ना, उस तरीके से मार्केट कैसे मूव करता है, वो चीज़। 1 मिनट, ओके। मार्केट सबसे पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक 1 मंथ के हिसाब से एक एफजी है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एफजी। ओके, एफजी टैप किया मार्केट ने, फर्स्ट मार्केट ने एफजी टैप किया। उसके बाद हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। एफजी टैप किया, नॉर्मल सी बात है। वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप किया है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम पे उसे कोई एंट्री लेता नहीं है, अगर तुम्हें एंट्री लेना तो एमएसएस का वेट करो यहाँ पर। लेकिन वीकली स्वीप होने के बाद आपको पता है, मैंने बताया था हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी टैप करता है। सबसे पहले ये मार्केट आया, यहाँ देखो, यहाँ रेंज बनाया। ठीक है, यहाँ पर रेंज बनाया, उसके बाद ये लिक्विडिटी टैप किया। टैप करने के बाद, 1 मिनट, लिक्विडिटी टैप किया, टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट देता है।
ठीक है, फर्स्ट कैंडल मान लीजिए, ये फर्स्ट कैंडल हमारा, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल टैप किया, फर्स्ट कैंडल टैप किया, उसके बाद सेकंड कैंडल ये डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट के बाद ये हमारी एंट्री जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये कंटिन्यूशन यहाँ तो होगा, यहाँ तो होगा, ये हम अपने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो तुम यहाँ भी एंट्री ले सकते हो इसके बिहाफ पे, जैसे ये फर्स्ट कैंडल टैप किया, सेकंड कैंडल यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे ये रेंज है, ये ये एक्सपेंशन है, ये रिवर्सल है, ये रिट्रेसमेंट है, ये कंटिन्यूशन है, ये चीज़ हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हम छोटा टाइम फ्रेम पे ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये रेंज है, ये एक्सपेंशन है, ये रिवर्सल है, ये रिट्रेसमेंट है, ये कंटिन्यूशन है, इसको हम छोटा टाइम फ्रेम ऐसे टच कर सकते हैं। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है, कि मार्केट ने क्यों नीचे आया, नीचे से कैसे उठा। जैसे ये देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ें क्लियर नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये यहाँ से ऊपर क्यों उठा, यहाँ से नीचे कैसे गिरा, यहाँ पे एफजी नहीं है, ओबी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मार्केट रैंडम कैसे मूव कर रहा है। लेकिन आईसीटी कहता है कि मार्केट रैंडम मूव नहीं करता है, हर चीज़, हर पॉइंट डिफाइन है पहले से ही है। बड़े प्लेयर, प्रोफॉर्म वाले हमेशा हर चीज़ डिसाइड रखते हैं पहले से ही, मार्केट कहाँ से कैसे मूव करेगा। हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कि मार्केट रैंडम मूव नहीं करता है। जैसे देखो, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये, मैं तुम्हें बोला था ना एमएसएस, ठीक है, एमएसएस यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एमएसएस हुआ, उसके बाद गया एंट्री दी। यहाँ तुम डायरेक्ट एमएसएस हो गया तो तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो इस जगह से, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में एंट्री कोई नहीं लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, आपको 4 दिन 5 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडर उतना अच्छा नहीं है कि 4 5 दिन 10 दिन ट्रेड करे, आपको रैंडमली डेली पैसा चाहिए। जैसे यहाँ पर, यहाँ पहली एंट्री दे दिया है इस जगह पे, देखो तुम इस जगह पे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से जब दिया है डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट कैंडल टैप किया, सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने टैप किया। तुम ये देख सकते हो कि यहाँ से ये हमारा रेंज, रेंज के बाद मार्केट ने ये ऊपर टैप किया, सेकंड टैप करने के बाद एक रिवर्सल दिया, ये रिवर्सल हुआ, इसका मैं कलर एक मिनट चेंज कर देता हूँ, ये रिवर्सल, रिवर्सल के बाद ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद ये कंटिन्यूशन। हर चीज़ में यही फॉलो हो रहा है, हर चीज़ में। तुम अगर ये चीज़ को अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी या कोई भी टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम इसी बेस पे ही एक 100 पास कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से लिक्विडिटी लिया तो नॉर्मल नीचे आना ही आना है, तो हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये हमारा एक ओबी है, ठीक है, ये ओबी हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको लिख देता हूँ, ओबी, ये हमारा ओबी हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये हमारा वीपीआर हो गया, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ये हमारा वीपीआर हो गया। मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, मैंने ये बताया था ना, इस कैंडल में ट्रेड लेनी है, देखो यहाँ पे मार्केट ने टैप किया। अगर तुम्हें पता है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, कहाँ तक आएगा, ये पूरी हमारी लिक्विडिटी है तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे यहाँ पे क्या है, एफ जी ओ बी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताया था, ये देखो, ये तुम्हारे लिए एक रेंज है, रेंज के बाद मार्केट ऊपर टैप किया, ये टैप किया, ये हमारे लिए क्या होगा, जूड़ा स्विंग, रेंज, जूड़ा स्विंग यानी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये रिवर्सल, रिवर्सल के बाद ये रिट्रेसमेंट है। देखो रिवर्सल, एक्सपेंशन के बाद मैंने बोला था ना ट्रेड कैसे लेते हैं, ये एक्सपेंशन, ठीक है, तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, ये देखो लिक्विडिटी स्वीप के यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर तुम्हें रूल बेस्ड ट्रेड करना है, तुम यहाँ पर पहले एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन के बाद हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पे टैप किया। मैंने मंथली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ड्रॉ किया है और डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी यहाँ पे टैप किया है, लिक्विडिटी टैप करने के बाद हाई टाइम फ्रेम का मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पर, ये देखो, तो हमें कंफर्म हो गया है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। एफ जी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट को समझो कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन सबको पता है कि नीचे जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है। यहाँ से मार्केट नीचे आया,
लेकिन ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ये फिल करना ज़रूरी है। जब तक ये फिल नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं गिर पाएगा। ये यहाँ से ऊपर गया, फिर हमारा ट्रेड बना। यहाँ पर रैंडमली एंट्री किया, नीचे आ गया, सब सोचते हैं यहाँ से तोड़ देगा, लेकिन यहाँ कैसे तोड़ेगा? यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो रिटेलर नहीं फँसेंगे। अगर तुम्हें भी पता है यहाँ से ट्रेड मिलेगा, सबको पता है यहाँ से ट्रेड मिलेगा, तो यहाँ से बाई करके ऊपर लेके चले जाएँगे। लेकिन रिटेलर को फँसाना है तो भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटेलर को लगेगा ऊपर जाएगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बोलता है यहाँ से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर तुम एक डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद एक एफजी देखे, ठीक है? एफजी के बाद एक ट्रेड मिला यहाँ तक। तुम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे सेम तरीका अपनाकर यहाँ से एक ट्रेड यहाँ तक ले सकते हो, यानी तुम्हारा यहाँ तक का पूरा बायस क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एफजी 1 डे के हिसाब से तुम्हारा बायस क्लियर। एफजी एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा एफजी। फिर तुम्हारा बायस क्लियर। यहाँ से ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ देखो तुम्हें इधर से लेफ्ट साइड की भी लिक्विडिटी ड्रॉ करके रखना है। जैसे यहाँ पर, यहाँ मार्केट ने स्वीप किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये देखो यहाँ स्वीप किया, ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक, इस एफजी तक। ऑल ओवर मार्केट को नीचे ही आना है, तो यहाँ से एफजी तक। यहाँ मार्केट ने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद ये देखो ऊपर का 3 कैंडल स्विंग बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट टैप किया, सेकंड ये देखो, ये मैंने बोला था यहाँ भी तुम्हारा वर्क कर रहा है, हर जगह यही वर्क कर रहा है। कंसोलिडेशन, टैप, एक्सपेंशन जो से हम बोल रहे हैं। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब रिवर्सल, ठीक है? टैप करने के बाद रिवर्सल सीधा। अगर छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ देखोगे, यहाँ सीधे रिवर्सल है। बड़ा टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूशन हो सकता है, लेकिन ये रिवर्सल हो जा रहा है। रिवर्सल बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा कंटिन्यूशन है, ये कंटिन्यूशन, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ रिवर्सल होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा लास्ट में कि रिवर्सल कैसे, ट्रेड कैसे लेना है। पहले तुम ये समझो कि बायस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड कितना बनता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ है? हम सारी लिक्विडिटी को मार्क करके रखते हैं। ये हमारा रहा नेक्स्ट लिक्विडिटी, ये रहा, ठीक है? एक मिनट इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा लिक्विडिटी, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, सॉरी, ये हमारा ये लिक्विडिटी नेक्स्ट ये रहा, ठीक है? अगर तुम्हें स्वीप नहीं करता है मार्केट, तो ये मत समझना कि मार्केट नीचे ही जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट यहाँ से इतनी सारी लिक्विडिटी लेने के बाद विदाउट स्विप के ऊपर चला जाए, क्योंकि उसको एफिशिएंसी पूरी करनी, डायरेक्ट नीचे तक नहीं गिर सकता है, उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा गिरने के लिए। यहाँ से मार्केट ने स्विप किया लेकिन ऊपर नहीं गया, तुम्हें यहाँ से ट्रेड नहीं लेना, तुम्हें अपने बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। जैसे देखो यहाँ से जाने में वो 2 दिन लगा है, लेकिन गिरने में इतना शार्प गिरा, यानी गया कम गिरा ज्यादा। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 से 4 दिन लगा दिया, लेकिन जब तुम्हारी एंट्री इस कैंडल में, तुम्हारी ग्रीन कैंडल में जो एंट्री बनी, उसके बाद शार्प फॉल आया, ठीक है? यहाँ से फिर यहाँ तक जाने में ट्रेड लगाया, टाइम लगाया 2 दिन, फिर यहाँ से शार्प फॉल आया। तुम अपने बायस के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, यहाँ से छोटे टाइम पे वही फंसने की कोशिश मत करो। नए नए हो तो तुम अपने बायस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया करो। यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया, ऊपर गया, ऊपर कहाँ से गिर सकता है? ये हमारा बैलेंस प्राइस, जो हमारा वो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? जहाँ पर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुए हैं, यहाँ तक मार्केट गया, और यहाँ ये हमारा इसके ऊपर का ओबी ये रहा। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अब देखो ज़्यादातर यहाँ फंस जाते हैं। हमें पता है कि नीचे यहाँ तक आएगा, क्योंकि ऊपर का हायर टाइम की लिक्विडिटी बोलता है, हायर टाइम फ्रेम का, कि मार्केट नीचे तक आएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बाई करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से हमने सेल कर दिया, लेकिन यहाँ से फिर भी हम बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? लड़के करते हैं, स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बाई करके यहाँ ट्रैप में फंस जा रहे हैं। देखो यहाँ मूवमेंट नहीं है, बस लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। वो भी लिक्विडिटी क्यों जनरेट कर रहा है? मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी लिक्विडिटी को, हाई टाइम की लिक्विडिटी को टैप करने के लिए, वो भी टैप करने के लिए, रिवर्सल के लिए मार्केट एक रेंज बनाता है। तो तुम आईसीटी के नज़रिए से देखो, ये हमारा रेंज है, एक रेंज, जहाँ से रिवर्सल, इसको ब्रेक करने पर रिवर्सल आने का चांस बनता है। देखो क्योंकि ये ऊपर जाने में मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है कि लिक्विडिटी क्रिएट हो। तुम इसमें बाई कर करके फंस गए हो, लेकिन उसके बाद मार्केट डायरेक्टली फॉल कर गया। यहाँ पर ये तुमने बाई किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता मार्केट ने बाई सेल के वो बाई किया, तो मार्केट सेल के साइड है, तो यहाँ से कहाँ से गिर सकता है? यहाँ पे एफजी और वो भी है, तो तुम यहाँ से बाई मत करो। यहाँ ऊपर जा रहा तो ऊपर एफजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक,
तुम देखो कि यहाँ से हमें एंट्री कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वीप किया मार्केट ने, यहाँ पे इस जगह मार्केट ने स्वीप किया, तो इस जगह से तुम एंट्री ले सकते थे यहाँ तक के लिए। तुमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हमारा मंथली बायस क्लियर है, तो डेली में हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा ए टू जेड यहाँ से क्लियर हो जाता है। तुम हर पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो, इस जगह भी, इस जगह भी, इस जगह भी। ठीक है, और रिवॉर्ड पूरा फुल्ली रिवॉर्ड यहाँ तक है। जैसे चाहो वैसे छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और इस साइड का इस लेग को हम समझते हैं, इस लेग, ये लेग हमारा हो गया इस लेग को। ठीक है, उसके लिए हम इस चीज़ को एक बार हटा देते हैं, ताकि इस लेग को आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा लेग क्लियर हो गया। ये देखो मार्केट ने यहाँ एफ जी ये टैप किया। तुम्हें अगर डाउट लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे से जाएगा, तुम वेट करो। किस चीज़ का वेट करो? 3 कैंडल स्विंग का। यहाँ 3 कैंडल स्विंग बना, या 3 कैंडल स्विंग में एफ जी बना। हाँ, एफ जी बना है, तुम देखो कि 3 कैंडल स्विंग पर डिस्प्लेसमेंट आया है यहाँ पर। ये देखो 3 कैंडल, ये तो हम हटा देते हैं क्योंकि मार्केट ने इससे पहले ही टैप करके चला गया है। बाकी सारे लड़के देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता रहता है। तो हम इसको कैसे चेक करते हैं कि मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाया, यहाँ 3 कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल में अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली चांसेस यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर मार्केट ने, हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ये हमारा ओ बी है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे वो भी ये रहा। मार्केट ने इसको टैप किया, यानी ये जो हमारा एफ जी और वो भी बनाया था, मार्केट ने इसको यहाँ से टैप करना है। तो हम नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि यहाँ बायस अगर यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देख सकते हैं ट्रेड मिल रहा है, फिर भी हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे बायस अभी कंफर्म नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का बायस देखो, तुम यहाँ से यहाँ तक का बायस में ट्रेड लिए हो, बायस के अकॉर्डिंग तुम्हें कितना ट्रेड मिला होगा, बहुत सारा ट्रेड मिला होगा। लेकिन फिर भी यहाँ इतने सारा कमाया हुआ पैसा तुम यहाँ पे इस जगह तुम गंवा दोगे। तुम्हें बायस कंफर्म नहीं है, तुम यहाँ पे यूगो में एंट्री लोगे, 2-3 लॉस होगा, फिर यहाँ पे बार बार यूगो में तुम एंट्री लोगे। यूगो में एंट्री लेने की वजह से तुम्हारा लॉस होगा। जब लॉस होता है तो और ज़्यादा एंट्री लेते हैं। तो तुम जब तक तुम्हारा बायस क्लियर नहीं है ना, तुम एंट्री मत लो, तुम पहले बायस क्लियर होने दो। तुम्हारा बायस क्लियर हो जाएगा, तुम जब बायस क्लियर हो जाए ना, छोटे टाइम फ्रेम में जितनी सारी एंट्री लेना ले लो। तुम्हें एसएल हिट होने का कम ही चांस है, अगर 1-2 एसएल भी हिट होता है ना, तुम्हारा टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा बायस क्लियर नहीं, तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये इतने दिन तक ऊपर गया, फिर भी हमने ट्रेड नहीं लिया। अगर हम 4 आवर 1 आवर पे जाते हैं तो हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी वो डेली पे हमने यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड लिया नहीं लिया। जैसे इस लेग से इस लेग में कोई ट्रेड नहीं लिया, और यहाँ तक भी कोई ट्रेड नहीं लिया, यहाँ तक कोई ट्रेड, क्योंकि हमारे बायस शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट कैसे हो रहे हैं? यहाँ बीपीआर है, और यहाँ पे एफ जी डिस्प्लेसमेंट के साथ, एफ जी के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यहाँ पे इसी वजह से फर्स्ट कैंडल आया, टैप किया, देखो इजी तरीके से, एकदम इजी। ये हमारा मार्केट ने जो मैथ सिखाया था, 1 मिनट, क्या खुल गया मार्केट, ये रेंज है एक तरीके से। ये आया, ये बड़े टाइम फ्रेम पे छोटा लग रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। ये रेंज बनाया, रेंज बनाया, मार्केट ने टैप किया, यानी एक्सपेंशन दिया। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिवर्सल, रिवर्सल के बाद मार्केट ने क्या किया? रिट्रेसमेंट। 1 मिनट, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद वो कंटिन्यूशन करेगा। ठीक है, तो हर जगह मत घुसेड़ा करो कि रिवर्सल, कंट्रोवर्सल, ये सारी चीजें मिक्स मत किया करो। एकदम क्लियर तरीके से एफ जी को टैप करे, उसके बाद तुम देखा करो। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ने ओबी को टैप किया, ओबी को टैप करने के बाद फर्स्ट कैंडल टैप किया, यहाँ देखो फर्स्ट कैंडल ये टैप किया, सेकंड कैंडल ने मुंह दिया, ये सेम कैंडल ने मुंह दिया, सेकंड कैंडल ने भी मुंह दिया। उसके बाद थर्ड कैंडल यहाँ पाया, इसको टैप किया, इसकी कैंडल की बॉडी देखो, ओबी के बॉडी के नीचे आया, टैप किया। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे एफ जी होगा या ओबी होगा, कुछ ना कुछ लिक्विडिटी होगा, तब आया है। टैप के उसके बाद एक एक्सपेंशन दिया, कहाँ तक जा सकता है हमारा एक्सपेंशन? यहाँ तक, कंटिन्यूशन जिसको बोलते हैं हम, यहाँ तक। ठीक है, एक्सपेंशन हमेशा जुड़ा स्विंग देखा करो। ठीक है, तुम्हारे लिए एक्सपेंशन जुड़ा स्विंग है, तुम नॉर्मल तरीके से चार्ट को मत देखा करो, तुम्हारे लिए जुड़ा स्विंग ही एक्सपेंशन है, और बाकी सारे ट्रेड तुम कंटिन्यूशन में लिया करो। ठीक है, ये एक्सपेंशन हमारे लिए।
ये लेग हमारे लिए एक्सपेंशन है, जैसे देखो ये लेग हमारे लिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हमारे लिए जुड़ा स्विंग है। ये लेग हमारे लिए यहाँ, ये लेग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हमारे लिए जुड़ा स्विंग है। एक्सपेंशन के बाद जो हमारा रिवर्सल आता है, रिवर्सल में भी तुम ट्रेड मत लिया करो। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे तुम्हें बायस चेक करना है, तुम बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर छोटे टाइम फ्रेम पे ले सकते हो ट्रेड, लेकिन अगर तुम्हें एंट्री लेनी है, तुम रिवर्सल के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें एंट्री लिया करो। जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पे आने के बाद ये तुम्हें ट्रेड दिया, ट्रेड कहाँ तक देगा? नॉर्मल लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट एफजी है तो यहाँ से गिरेगा गिरेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट देखो यहाँ पे एक वो बनाया है ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पर इस जगह पे, तो मार्केट यहाँ जाता भी है तो यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। देखो मार्केट ने, मैं बोला ना, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बनाया, यहाँ मार्केट आया, टैप किया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो तुम्हारे बायस अगर क्लियर होंगे ना, तुम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं डरोगे। यहाँ मार्केट ने ये टैप किया, टैप करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो यहाँ सेकंड एंट्री ये बनाया, वो भी। उसके बाद मार्केट ने टैप किया, देखो यहाँ ये लिक्विडिटी ले लिया, इसका रिवर्सल क्यों हुआ? यहाँ लिक्विडिटी ले लिया, ये लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल हुआ। देखो यहाँ से ये लिक्विडिटी लिया, रिवर्सल हुआ, फिर नीचे वो भी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक ये ओ भी बनता रहेगा तब तक कंटिन्यूशन आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ तक आया। देखो इतने सारे कैंडल आए, लेकिन दो ही कैंडल में तुम्हें पूरा इतने दिन का ट्रेड दे दिया। तुम यहाँ 4 दिन ट्रेड करते उतना पैसा नहीं कमाते, लेकिन यहाँ तुमने 1 से 2 ट्रेड में इतना 2 ही दिन में पैसा कमा लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रेड किया करो बायस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी यहाँ पर है, ड्रॉ कर देता हूँ मैं। एक लिक्विडिटी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दिया नहीं, ऊपर टैप क्लोज कर दिया है। तो हम वेट करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको यहाँ का। तो मार्केट ने देखो इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। एक मिनट मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। स्वीप करने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे ओबी भी है। देखो ओबी हमारा टैप नहीं हुआ है, मतलब कि ये अभी वो भी फिल नहीं हुआ उतना, देखो हमारा ये बचा हुआ है। तो एफ जी टैप करके आया था, यानी वो भी हमारा वॉलिड है अभी भी, यानी ये हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ओ भी लिख देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो हम देख सकते हैं ज़्यादातर तुम्हें ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि रिवर्सल कैसे आएगा। रिवर्सल, ज़्यादातर रिवर्सल लिक्विडिटी स्वीप, यानी तुम्हारा ट्रेड चल रहा चल रहा चल रहा, लिक्विडिटी स्वीप में समझ लो कि वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा। जैसे ये हमारा है, ये है, ये बायस, ये जा रहा जा रहा जा रहा, यहाँ से मार्केट ने सेम लिक्विडिटी यहाँ स्वीप किया, फिर यहाँ आया। ठीक है, तो यहाँ से ये, तब ये लो का लेगा, नीचे का लो ले सकता है, तब ये जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है तो तुम फंस सकते हो। जैसे यहाँ मार्केट ने पहले ही बता दिया कि हाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गया, देखो यहाँ पर देखो, ये पहले ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, तो तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए। क्योंकि तुमने देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तुमने 2 ही 4 दिन में पूरे मंथ का पैसा कमा लिया, तो तुम्हें थोड़ा यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया तो थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक है, भले ही हायर टाइम फ्रेम का वो ओबी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी, बहुत सारे लिक्विडिटी को इसने हैंड कर दिया, और मार्केट मॉडल यहाँ कंप्लीट हो गया जाता है। देखो ये रहा मार्केट मॉडल, ये रहा यहाँ कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से देखो यहाँ भी मार्केट मॉडल, जैसे ये रहा मार्केट मॉडल, जैसे यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये रहा, ये हमारा मार्केट मॉडल, बाई मॉडल, ये ये देखो यहाँ से ये हमारा बाई मॉडल, फिर यहाँ से ये सेल मॉडल चालू होता है। ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप के बाद सेल मॉडल चालू होगा, ये देखो ये चालू हो गया यहाँ पर इतना। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो हमने देखा नीचे ओबी है, एफजी है, जो भी है। उसके बाद यहाँ पर बाई मॉडल फिर चालू हो गया, सेम। और ये देखो ये बीच बीच में छोटा होता जा रहा है ये। फिर उसके बाद सेल मॉडल यहाँ पर, लेकिन सेल मॉडल में यहाँ पर जो लास्ट में ये राइट साइड जो हमारा लेग है, ये डायरेक्टली फॉल कर रहा है बिना, विदाउट बड़ा रिट्रेसमेंट। तो तुम सोच सकते हो ये क्यों कर रहा है इतना। ठीक है, तो हम यहाँ आप कहाँ पे थे कि ये लिक्विडिटी स्वीप, नॉर्मल अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट तो तुम वहाँ पर रुक जाया करो, क्योंकि मार्केट वहाँ से आईडीएम करने के ज़्यादातर चांसेस है। आईडीएम मतलब मार्केट यहाँ रिवर्स, ये जा रहा है, लिक्विडिटी यहाँ स्वीप किया तो मार्केट, ये नॉर्मल सी बात है, ये लो लेगा, यानी एक मिनट, ये एक मिनट रुक जाओ, ये लो हमारा लेगा, जरूर लेगा अगर लिक्विडिटी स्वीप किया तो।
अगर नहीं किया तो कंटिन्यूशन है, चलता रहेगा वैसे ही सेम कंटिन्यूशन। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ओबी टैप किया, फिर अगेन जब हमने देखा कि अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर एक ट्रेड बना, मार्केट ने फिर ऊपर गया। हमने इस ट्रेड में छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे एंट्री बहुत मुश्किल ही बना है। ओके, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर की एफजी और लिक्विडिटी इतनी सारी लेकर टैप कर चुका है, मार्केट रिवर्सल होने का चांस भी हो सकता है। लेकिन हम इस पॉइंट पर हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है इस पॉइंट पे। हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी या लिक्विडिटी स्वीप हम कह सकते हैं, ये रहा। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद हमारा ट्रेड रिवर्सल का यहाँ से यहाँ तक का बन गया। ठीक है, और तुम्हें एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई एफजी नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर कोई एफजी नहीं है, रिट्रेसमेंट आया लेकिन यहाँ पर कोई ढंग का नहीं है। एफजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है ढंग का, बस ये लिक्विडिटी 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 लेफ्ट साइड है, लेकिन राइट साइड में कोई एंट्री का नहीं है। तो तुम ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कैसे ट्रेड करोगे, यहाँ पर तुम दूसरा पेयर यूज करो। जैसे एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जीबीपी यूएसडी। ठीक है, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में देखो, एक मिनट इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये पहले इसमें ड्रॉ करके कुछ रखा था। जीबीपी यूएसडी में मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है, इस जगह लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर अगेन एंट्री यहाँ दिया है। यानी ये कितने तारीख को देखो, 13 जनवरी, 6 जनवरी। ठीक है, ये यूरो यूएसडी में तुम्हें बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये देखो 6 जनवरी, सेम यूरो यूएसडी में तुम्हें ट्रेड नहीं दिया, लेकिन जीबीपी यूएसडी में लिक्विडिटी स्वीप किया, यानी तुम्हारे लिए यूरो यूएसडी में ट्रेड बनेगा इस जगह से। और ये 13 जनवरी, इस जगह से देखो, 12 13 जनवरी, तो तुम्हें इसमें अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, एफओजी में नहीं मिला। लेकिन जीबीपी यूएसडी में देखने के बाद तुम्हें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर ओबी है। तुम पेयर के हिसाब से भी चला करो, देखा करो कि अदर पेयर में कि ऑर्डर ब्लॉक बना कि नहीं बना, लिक्विडिटी स्वीप की है कि नहीं की है, तो उसके ही बिहाफ पे ट्रेड लिया करो। यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले अगर देखा होगा जीबीपी यूएसडी में, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे एक एफजी है, और अभी इसने अपनी लिक्विडिटी को टैप नहीं किया है। देखो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी इसके ऊपर है, तो यानी ये अपनी लिक्विडिटी टैप करेगा। तुम्हें ये चीज पता है कि सारे पेयर एक साथ मूव करते हैं, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे, लेकिन मूव करते हैं। जब तक उनकी लास्ट एफजी वो भी टैप नहीं होगा, मेन हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी नहीं लेगा, तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि यूरो यूएसडी तुम्हारे लिए मूव करेगा? ये जीबीपी यूएसडी जब तक टैप नहीं किया था, तब तक मूव नहीं आया था, रिवर्सल नहीं आया था। जैसी मार्केट ने इसकी, देखो यहाँ भी वही सेम चीज हो रहा है, सेम चीज। देखो रेंज, सेम चीज हो रहा है यहाँ पर, रेंज, रेंज के बाद तुम्हें यहाँ पे देखो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अपोजिट साइड, ये तुम्हारे लिए जुड़ा स्विंग है। लेकिन अभी तक हायर टाइम फ्रेम टैप नहीं किया है, तो ये सेकंड मूव भी तुम्हारे लिए जुड़ा स्विंग होगा। ठीक है, यानी सेकंड एक्सपेंशन भी जुड़ा स्विंग होगा। जब हायर टाइम फ्रेम का एपीजी टैप कर दिया है, उसके बाद तुम्हारा ये मूव दिया है, यानी रिवर्सल, रिवर्सल के बाद फिर तुम्हें रिट्रेसमेंट दिया है। अब ये जीबीपी यूएसडी बोलता है कि तुम नीचे ट्रेड ले सकते हो, और यूरो यूएसडी जो हम जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं सेटअप, वो हमें पहले से एंट्री बता रहा कि ट्रेड ले सकते हो रिवर्सल के लिए। यहाँ देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। ज्यादातर लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब होता है कि आइडियम या कुछ समय के लिए ट्रेड रिवर्सल होगा। ठीक है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का हम दूसरे पेयर के साथ कंफर्मेशन करते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि कितना रिवर्सल होगा, कि या कब रिवर्सल होगा। ठीक है, हमें पता है कि यूरोएसडी में कि इस ट्रेड के बाद एक एक्चुअल रिवर्सल आएगा, यानी इस दिन से। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल रिवर्सल जो हमारा ट्रेड बनेगा, वो यहाँ पर क्या तारीख है, 13 जनवरी से बाद ही हमारा एक्चुअल रिवर्सल ट्रेड बनेगा। यहाँ पर ये रहा हमारा इस दिन से, यहाँ से, यानी इस जगह से, इस जगह से हमारा ट्रेड बनेगा। तो हम यहाँ तक हम क्या कर रहे थे, इसीलिए मार्केट देखो रैंडम नहीं मूव कर रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एकदम मतलब कि कोई एफजी वो भी बना ही नहीं रहा था। जब यूनिवर्सिटी में जब क्लियर हो गया, तब जाके यहाँ पे देखो एक छोटा सा एफजी ओफजी बनाया है, एफजी ओ भी।
इस टाइप से तुम कंपेयर करके ट्रेड लिया करो। ओके, बायस तुम्हारा बायस अगर क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसको अच्छे से बायस को एक्सप्लेन करके और कुछ यूनिक तरीका अप्लाई करके बनाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छा समझ आए। फिलहाल तो मैं तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों से रेंज, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन दोनों टाइप्स होता है। अगर नीचे मुंह आ रहा तब भी, जैसे ये ऊपर मुंह आ रहा तब भी, तुम्हें जब तक हायर टाइम टैप नहीं होता या अच्छी सी लिक्विडिटी नहीं ली जाती, जैसे इसने यहाँ पे जब तक अच्छी सी लिक्विडिटी नहीं लिया गया तब तक वो तुम्हारे लिए क्या है, जुड़ा स्विंग ही है। समझे? एक्सपेंशन तुम ट्रेड नहीं लेना, तुम्हें हमेशा रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेना है। रिवर्सल, रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट आता है। तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख के उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो तुम्हें कंफर्म हो गया कि ये मंथली कैसे होता है, तो मंथ के हिसाब से कैसे ट्रेड ले सकते हो। ये मंथली के हिसाब से मैंने बायस क्लियर किया, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन मंथली में कुछ एफजी नहीं दिख रहा यहाँ तक, इसमें भी कुछ नहीं दिखा, तो हमें मंथली का एक साइड का डायरेक्शन पता चला। उसके बाद हम डेली में, वीकली में गए। एक मिनट, ये रहा मंथली, सॉरी मैं वीकली खोल रखा था। मंथली में हमें एक साइड का डायरेक्शन पता चला, उसके बाद हम वीकली में गए। वीकली में हमें स्वीप करने के बाद यहाँ पता चला कि एक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाद एक ट्रेड लेने गया। जैसे यहाँ पे हमें पता चला टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के बाद ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एंट्री देगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, एफ जी ओ बी हर चीज़ क्लियर हो जाता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, मेन हमारा स्विंग पकड़ने का डेली टाइम फ्रेम से होगा। ओके, स्विंग जब तक नहीं पकड़ पाओगे तब तक छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते। स्विंग, जैसे यहाँ पर ये हमारा स्विंग है, एक स्विंग, दो स्विंग, फिर यहाँ से यहाँ तक का स्विंग, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से ये ऊपर का, फिर ये ऊपर का। जब तक तुम स्विंग नहीं पकड़ पाओगे ना तब तक तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे। तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड वाला मैं स्विंग बताता हूँ तुम्हें, उसमें मैं तुम्हें एंट्री बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको हटा देता हूँ। कि तुम कैसे एंट्री ले सकते थे। ठीक है, जिस स्विंग में हमें ट्रेड बना है, हम वो लेग बिल्कुल ही छोड़ देंगे जिसमें हमारा ट्रेड ही नहीं बना, जिस स्विंग में। ओके, मैं तुम्हें यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इसको। हमारा ट्रेड किस में बना है, हमारा ट्रेड इस स्विंग बना है, और हमारा दूसरा, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें। देखो यहाँ पे ये अच्छे से उतना क्लियर डिस्प्लेसमेंट या एंट्री नहीं दिया, इस वजह से यहाँ पे सेकंड एंट्री दिया। उसके बाद ये हमारा ये ट्रेड बना इसमें, फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड इसमें बना, यहाँ से यहाँ तक का नेक्स्ट ट्रेड, फिर इस लेग में बना। अगर तुम बिगिनर हो, शुरू से आईसीटी सीख रहे हो या अभी नए हो, तो तुम्हें केवल बायस के अकॉर्डिंग वाले ही ट्रेड लेना है, उसके अलावा तुम्हें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा ट्रेड का स्विंग है, इस स्विंग में ही हमें ट्रेड लेना है। इसके अलावा हमें ये रिवर्सल में, एक मिनट इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 आवर पे, इसको 4 आवर पहले चलता हूँ, 4 आवर पे तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेड बना कैसे बना। वैसे तो बेटर होगा 1 आवर ही, क्योंकि एंट्री के लिए 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। लेकिन 4 आवर में भी तुम देख लो, 4 आवर में एंट्री नहीं मिलेगा तुम्हें, बस डायरेक्शन पता चलेगा कि डायरेक्शन में कब एंट्री ले सकते हो, एक डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाते जा रहा हूँ, ये स्विंग हमारा, ये हमारा वो है लास्ट वाला, फर्स्ट स्विंग। ठीक है, इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, ये हमारा ओटीए, ओटीएम लगा के चेक करते हैं। मैं एकदम बिगिनर तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कैसे ट्रेड मिलेगा मुझे। ये हमारा ओटीए, ओटीए की सेटिंग नहीं पता है तो तुम देख लो, मैं ओटीए की सेटिंग ओपन कर देता हूँ। 1 मिनट, ये रहा ओटीए का सेटिंग। ठीक है, ओके, ये ओटीए की सेटिंग है, तुम देख सकते हो। अगर एफ जी ओ बी कुछ नहीं मिलता है तो तुम ओटीए देख चेक कर सकते हो। ओटीए में ये हमारा रहा, देखो इस जगह हमारा एक रिवर्सल यहाँ से ट्रेड मिल सकता है। रिवर्सल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम पे हमें रिवर्सल ही मिलता है, बड़ा टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूशन हो सकता है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ से एक ट्रेड मिला ओटीए का अकॉर्डिंग, उसके बाद ये हमारा बीपीआर, फिर अगेन बीपीआर यहाँ बना। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूशन वाला ट्रेड मिल सकता है।
तुम सोचोगे कि यहाँ से ट्रेड कैसे बनेगा, क्यों यहाँ से लूँ, लेकिन यहाँ से एक कंटिन्यूशन ट्रेड बन सकता है। तुम्हें मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसको मैं एक मिनट लिख देता हूँ, बीपीआर। ओके, हमेशा तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादातर 90% चीज़ें, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ से गया, ये यहाँ से ऊपर गया, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लिक्विडिटी टैप करने से पहले मार्केट ने एक मुंह दिया नीचे एक साइड, तो 90% कन्फर्म है कि ऊपर वाला तोड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला हमारा जो जोन है वो ब्रेक करेगा, मतलब कि रिवर्सल लिक्विडिटी टैप करने से पहले अगर उसने नीचे का मुंह दे दिया तो वो 90% है कि वो चीज़ें हमारा जो लिक्विडिटी लेकर नीचे जाएगा, ना कि वो टैप करके। तो सेम यही है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये लिक्विडिटी लेने से पहले एक मुंह दिया, यानी कंफर्म है कि नीचे वाला तोड़ेगा। अगर पहले ही रिवर्सल दे दिया, लिक्विडिटी ले लिया होता, तो वो मुंह इजीली ऊपर के लिए होता, हमारा यहाँ से एंट्री होता है इस जगह से। लेकिन ये लिक्विडिटी नहीं लिया तो इसका मतलब ये फर्स्ट एफजी से नीचे जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं तुम्हें सेकंड एग्जांपल ये रहा, देखो यहाँ मार्केट ने डायरेक्टली लिक्विडिटी ले लिया। डायरेक्टली लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इजीली देखो हमारे एफजी तक ऊपर गया, ऊपर। और जो बीच में हमारी एंट्री, जो भी स्टूडेंट बीच में एंट्री करते हैं उनके लिए मार्केट ये ब्रेक करता है, उनके लिए इजीली ब्रेक कर देता है उसको। तो इसलिए आप लिक्विडिटी लेने के बाद जो हमारा मुंह आता है वो रिवर्सल का ही होता है ज़्यादातर। जैसे यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेने से पहले आया तो लिक्विडिटी तोड़ेगा। लिक्विडिटी ले लिया तो ज़्यादातर आईडीएम करेगा। मैं तुम्हें बताया था, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, पहले ही बोला था। यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, मैंने कोई चार्ट की तैयारी नहीं की, मैं तुम्हें रैंडमली समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद ये आईडीएम किया। आईडीएम, मैंने बोला था कि लिक्विडिटी लेने के बाद 90% चांस है आईडीएम करता है। और लिक्विडिटी लेने से पहले अगर वो एक रिट्रेसमेंट देता है तो वो कंटिन्यूशन करता है, उस लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हम इस रिवर्सल में ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आईडीएम करने के बाद हमारी सेकंड एंट्री इस स्विंग में बनेगी। इस स्विंग में हम देखते हैं, यहाँ आप देखो, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पर, हम यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट, ये रहा रिट्रेसमेंट। मैं तुम्हें एक फ्रैक्टल नेचर बता रहा हूँ टाइम फ्रेम का, एकदम ऐसा फ्रैक्टल नेचर ना कि तुम स्नाइपर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर भी 4 आवर के अंदर भी एंट्री लेना बताऊंगा, ठीक है। पहले तुम इसको एक बार देखो कि हमारा 4 आवर का एंट्री कैसे बनता है। यहाँ पे एक एंट्री बनी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन हमें अच्छा सा वो रेंज रिवर्सल नहीं दिया इस वजह से, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि मैं एमएसएस, तुम बोलते हो ना एमएसएस के बाद ही एंट्री क्यों लेनी है, एमएसएस से पहले क्यों नहीं लेना है, तुम्हें ये सारी चीजें भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें एंट्री में फिलहाल ट्रेड के लिए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्शन के लिए तुम एमएसएस यूज करो, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, तो तुम डायरेक्शन फाइंड करते समय तुम्हें दिक्कत होगा, ठीक है। बहुत सारी ट्रेडें मिस हो जाएंगी, तो तुम जब भी एंट्री लो उसके लिए एमएसएस जरूर यूज किया करो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओबी है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ओबी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक मुंह दिया, देखो एक्सपेंशन, यहाँ पे एक ट्रेड मिला, इस लेग को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, फिर देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताया था, अगेन ये बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी लेने से पहले एक रिट्रेसमेंट आया, तो यानी ये ब्रेक करेगा, जरूर ही ब्रेक करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ने टैप किया, तुम ये देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रेकर है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद ये एंट्री तुम्हें दिया है, एंट्री, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, ठीक है। मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ ट्रेड कैसे लेना है। तुम्हारे बायस अगर क्लियर हो ना, तुम्हारा स्नाइपर एंट्री बनेगा, सीधे स्नाइपर एंट्री। तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया, तुम्हें मैंने बताया था यहाँ से ये ब्रेक होने से पहले रिवर्सल दे दिया, यानी ये इक्वल हाई है। इक्वल हाई मार्केट की लिक्विडिटी होती है, ये हमारी मार्केट की लिक्विडिटी है। 80% चांस होता है कि मार्केट की लिक्विडिटी इक्वल हाई ली जाती है, ठीक है। और ये लिया, देखो यहाँ पर
और तुम्हें ये चीज़ दिख रहा होगा, ये देखो इक्वल हाई लेने से पहले एक मूव दिया ऊपर की साइड, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, उसके बाद ब्रेक। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें एंट्री बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हमारी एंट्री 4 आवर के हिसाब से कहाँ से बनी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई हमें एंट्री नहीं दिया ढंग का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ये एंट्री हमें दे रहा है, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं दिया, कोई एफजी कोई ओबी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया एंट्री। एक एंट्री हमारा यहाँ बना इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे एंट्री बना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं दिया। हम हमेशा देंगे सेकंड एंट्री के डिस्प्लेसमेंट टाइप से, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हम लगा के देखते हैं ओटीए, ओटीए लगा के हम चेक करते हैं, हम हर चीज़ एकदम बिगिनर के तरीके से चेक करेंगे। ये देखो हमारे 0.618 लेवल टच हो रहा है, यानी ये 50% से ऊपर है, यानी ये हमारा डिस्काउंट जोन में है, हम इसको सेल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से एक सेल बनता है, जो कि हमारा यहाँ पर नहीं ट्रेड दिया। अगर छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम एंट्री ले दो तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो तुम एक डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे दिया है। अगर ट्रेड नहीं मिलता तो तुम डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, एंट्री के अंदर एंट्री फाइंड करो। डेली के अंदर 4 आवर, 4 आवर के अंदर 1 आवर, 1 आवर के अंदर 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर 1 मिनट। जब तक तुम्हें परफेक्ट एंट्री नहीं मिल जाता तब तक तुम टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट करते रहो, करते रहो। ठीक है, तब तुम जाके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। यहाँ देखो, यहाँ से तुम्हें एक एंट्री मिली, उसके बाद सेकेंड एंट्री यहाँ मिली, यहाँ भी एंट्री एक है, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था कि यहाँ पर ब्रेक करने से पहले एक मूव आया है, यानी रिट्रेसमेंट आया है। देखो, इस कैंडल ने ही, ग्रीन वाली कैंडल ने ही एंट्री कर दिया है, ब्रेकर को टैप कर दिया, इसीलिए मार्केट ने ऊपर नहीं गया है। ठीक है, इतनी सारी एंट्रियां बनी है, तुम देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रियां बनी। और तुम फालतू में इस बाई वाले लेग में फंसे जाते। हमारा पूरा एंट्री सेल का था, पूरा ट्रेड सेल का था, तुम फालतू में बाई वाले सेल में, बाई वाले ट्रेड में फंसते रहते हो, इसलिए तुम्हारा लॉस होते रहता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा, यहाँ से मैंने बोला था ना एक चेंज आया है, रिवर्सल। मैं इस लेग को भी हटा देता हूँ, 1 मिनट, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ताकि आपको जो भी रेंज ड्रॉ करूँ उसको इजीली दिखाई दे। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा देखो यहाँ पे एक जोन जो एफ जी है। ठीक है, तुम हर जगह वही चीज देखोगे जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केट की रियलिटी क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल मार्केट कैसे मूव करता है, इंस्टीट्यूशनल कैसे मूव करवाते हैं मार्केट को। ठीक है, यहाँ देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा रिट्रेसमेंट के बाद। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर एक डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर एफ जी ओ भी है तो ठीक है, नहीं है तो तुम ओ टी ए यूज करो। 1 मिनट, गलत लगा दिया मैंने। अगर डिस्प्लेसमेंट ढंग से नहीं दिया तो तुम ओटीए लगाओ, ओटीए ये रहा। अगर एंट्री अच्छे से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया है तुम डेफिनेटली ओटीए का यूज करो। और ओटीए लगाना कैसे, छोटा टाइम फ्रेम पे, ये रहा तुम्हारा 0.618 और 705 का मैंने वो किया। 1 मिनट में डिलीट कर, ओटीए कैसे लगाना मैं तुम्हें बता रहा था कि ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम का ओटीए लगाओ, बड़ा टाइम फ्रेम ओटीए लगाओ, फिर वहां पे जाओ तुम छोटा टाइम फ्रेम एंट्री मॉड्यूल। जैसे आईसीटी बोलता है टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट, तुम 1 आवर के हिसाब से वो भी देख रहे हो तो 5 मिनट 1 मिनट पे ट्रेड लो, 4 आवर पे देख रहे हो तो 15 मिनट 5 मिनट पे लो, अगर तुम डेली वीकली देख रहे हो तो 1 आवर पे 15 मिनट पे लो, ऐसे अलाइनमेंट करके टाइम फ्रेम का ट्रेड लो। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ से बना डिस्प्लेसमेंट के बाद। ठीक है, और सेकेंड ट्रेड देखो यहाँ पर, और पूरा ऊपर लिक्विडिटी लिक्विडिटी है। थर्ड ट्रेड इस जगह देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, यानी यहाँ पे आप ब्रेकर ब्लॉक होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद थर्ड ट्रेड यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप क्या है, तुम्हें मैं बोला एमएसएस का वेट क्या करो, एमएसएस वेट करोगे ना, तुम ये लिक्विडिटी को हंट होने दोगे। अगर एमएसएस से पहले ट्रेड लोगे तो तुम यहाँ पर रिटेलर का साथ तुम ही लिक्विडिटी यानी अपना ट्रेड को लॉस में लोगे। अगर एमएसएस हो गया एंट्री समय तो तुम ट्रेड ले लो, नहीं हुआ तो मत ट्रेड लो। तुम जितना छोटा टाइम फ्रेम पर चाहो जाकर देख सकते हो एमएसएस, लेकिन एंट्री लेनी है एमएसएस के बाद। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तुम ये देख सकते हो कि एकदम इजी है, ट्रेडिंग बिल्कुल इजी है, तुम अगर अपने दिमाग से शार्प माइंड से ट्रेड करते हो तो। यहाँ पे देखो, एक रिट्रेसमेंट आया, लास्ट टैप किया। ठीक है, यहाँ पे
टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट एकदम ईजी तरीके से, यहाँ देखो लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद एंट्री दिया। देखो यहाँ कितनी सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की गई है, यहाँ देखो ये रहा, ये देखो ये लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की गई है। जैसे ये लिक्विडिटी कलेक्ट किया गया, लास्ट में जब हमारा एफजी पे, यहाँ देखो कितना तगड़ा गेम खेला मार्केट ने। जब तक मार्केट ने एफजी टैप किया नहीं किया था, तब तक लिक्विडिटी लेता रहा, देखो लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेता रहा, ऊपर नीचे करता रहा। जैसे ही मार्केट ने एफजी टैप किया, उसके बाद उस लिक्विडिटी के यानी एफजी टैपिंग कैंडल को स्वीप किया है। यानी हम कह सकते हैं ये चीज़ ऐसे करता है मार्केट। ये हमारा ओबी है हायर टाइम फ्रेम का या जो भी है, इसको मार्केट ऐसे गया 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 गया। दो चांस है, ठीक है, ये एक मिनट, दो चांस है, एक तो या फिर ये टैप करे, उसके बाद डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट देकर गिर जाए, ठीक है, या फिर ये ऐसा करे, ये टैप, ये एक मिनट में जो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर अगेन तुम्हें समझाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, और सेकेंड, इसको टैप करने के बाद अगेन उसी कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट दे, फिर एंट्री दे, ठीक है। तुम हमेशा अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो सेकंड चांस का वेट करो, ठीक है, या फिर छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ भी तुम एंट्री लोगे तो यहाँ तक का एक छोटा टाइम फ्रेम का तुम्हें ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी ले लिया तो तुम्हारा कंफर्म है ट्रेड ऊपर जाएगा, यानी रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है। आईडीएम तो कंफर्म होगा होगा इतना, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड तुम्हारा यहाँ बना, यहाँ देखो ये लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल आई, एक डिस्प्लेसमेंट इस रेड कैंडल में, ये हमारे कैंडल पे एंट्री है, और उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे हमारा देखो इस जगह पे, तुम्हारा बायस क्लियर होने के बाद एंट्री देखो तुम्हारी कितनी शार्प हो जा रही है, यहाँ पे देखो ये रहा एंट्री, इतनी शार्प एंट्री। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे हम वेट कर लेंगे, ये एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने देखो, यहाँ भी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, तो यानी रिवर्सल होना ही होना है। ये देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से देखो मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, यानी यहाँ से रिवर्सल फिक्स यहाँ से होना है, यानी यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं है कोई भी चीज़, कि हमें रिवर्सल लेना कि नहीं लेना, तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी अगर स्वीप किया है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम हमने देखा था कि यहाँ लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया है, एक मिनट, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद हम वेट करेंगे एमएसएस का। अगर हमें चीज़ें कंफर्म है हायर टाइम फ्रेम पे, तब तो हम बिल्कुल ही एफजी ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ें कंफर्म नहीं है तो हम वेट करेंगे एमएसएस का, ठीक है। तो एमएसएस हमारा यहाँ पे हुआ, देखो एमएसएस के बाद ही हमें एंट्री लेना है, एमएसएस के बाद ही यहाँ पे एंट्री लेना है। तो एमएसएस के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कैसे बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कोई एफजीओ भी नहीं, ठीक है, डायरेक्टली कुछ एंट्री नहीं बना। फिर मार्केट यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ एक देखो यहाँ पे स्वीप किया, लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप किया, एंड ओ बी एफ जी कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पे यहाँ हम ओटीए भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैं बोला था कुछ डायरेक्टली नहीं बनाया। यहाँ देखो यहाँ ओटीए ओटीए मैंने लगाया, तो यहाँ पे एक एंट्री यहाँ बनी, ठीक है। मैं ओटीए जोन बता देता हूँ, ये रहा, एक मिनट, ओटीए जोन। तो ओटीए जोन मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें एफजीओ भी नहीं दिख रहा तो ओटीए जोन ड्रॉ कर लो डायरेक्टली। फिर सेकंड एंट्री यहाँ पे हुआ, ओके, सेकंड एंट्री यहाँ पे हुआ है। फिर उसके बाद ये एक एंट्री यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम्हें देखो कंफर्म एंट्री नहीं दे रहा है तो यहाँ पर एक नीचे डिस्प्लेसमेंट देने के बाद फिर सेकंड एंट्री देगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। उसके बाद एक एंट्री देखो यहाँ पर, यहाँ भी हम ओटीए लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ओबी है, ओबी को स्वीप कर दिया, ये हमारा ओबी है, देखो ओबी को स्वीप किया, यानी यहाँ भी एक एंट्री बनी हुई है। छोटा टाइम पे हम जाकर देख सकते हैं, एमएसएस के बाद ही ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर रिटेलर को क्या लगेगा, यहाँ मार्केट ने टैप किया ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्लियर है, तो हम मार्केट नीचे का ही ट्रेड लेंगे हम अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनवर्स एफ जी, आई एफ जी जिसको बोलते हैं,
इनवर्स एफजी में हमें ट्रेड नहीं मिला ढंग का, कि क्या है क्या नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं है तो वेट करो, एक डिस्प्लेसमेंट देगा, देखो यहाँ पर 50% ऊपर है, यानी ओटीए जोन है, ओटीए में हम एंट्री ले सकते हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट का, जैसे मैं बोला था ना, अगर तुम्हें क्लियर एंट्री, जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हें डाउट हो रहा है कि यहाँ पे क्या ट्रेड सही जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तुम वेट करो एक डिस्प्लेसमेंट का। तो वो सेम टाइम फ्रेम में एक डिस्प्लेसमेंट देगा, अदर टाइम फ्रेम मत चेंज करो, सेम टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देगा। देखो जैसे ये रहा एफजी, सेम टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट दिया तभी तुम एंट्री दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। ये रहा फर्स्ट एफजी। उसके बाद यहाँ तुम्हें पता है कि यहाँ से वो भी है, तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आएगा, तो तुम यहाँ से एक ओटीए, जैसे ये रहा, यहाँ से लगा सकते हो। ओटीए मार्केट गया, टैप किया 0.6 ऑर्डर, तो तुम इसको ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसे फर्स्ट एंट्री यहाँ बनेगी तो यहाँ तक का रिवर्सल ट्रेड। और तुम्हें बता रहा हूँ, ये रहा सेकंड ट्रेड, यहाँ से मार्केट ने टैप किया जो नीचे गया, फिलहाल ये शुक्रवार को ही हुआ था, प्रीवियस वीक में टैप किया, यहाँ से नीचे गया। ये इतनी सारी एंट्री बनी, अगर हमारा लेग कंफर्म है, डायरेक्शन कंफर्म है, तो ये देखो इतनी सारी एंट्री, इन चीजें क्लियर है एकदम अच्छे से। यही तुम इसमें फंसते तो तुम्हें नहीं ट्रेड मिलता, इसमें फंसते। तुम देखो ये लेग देखो ना, जब तक यहाँ पे एमएसएस नहीं हो रहा तब तक कैसे हो रहा था, ये इस लेग में देखो तुम क्लियर, जब तक मार्केट एमएसएस नहीं किया था तो यहाँ पे कैसे ट्रेड दे रहा था, ये देखो कैसे। जैसे ही एमएसएस किया, हमारा एंट्री, बायर्स का एंट्री अच्छे से कंफर्म हुआ, इंस्टीट्यूशनल और बैंकर का या बड़े प्लेयर का एंट्री कंफर्म हुआ, उसके बाद यहाँ ट्रेड 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 पर ट्रेड दिया जा रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की जा रही है, ये देखो ये लिक्विडिटी कलेक्ट की जा रही है, तुम इसमें फंस जाते हो। यहाँ पे देखो, ये सेकंड फिर लिक्विडिटी, इसमें फंस जाते हो। मार्केट मूव करता है, लेकिन तुम लिक्विडिटी में फंस जा रहे हो, ये देखो तुम लिक्विडिटी बन जा रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ चीजें कंफर्म नहीं था, यहाँ चीजें कंफर्म नहीं था, ऊपर गया धीरे 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 गया। ठीक है, जाने दो, कंफर्म नहीं, जाने दो। तुम चाहो यहाँ छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो छोटा टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखो गिरा, मार्केट गिरा, यहाँ से क्यों गिरा, सबको लगा कि नीचे आएगा। बायर को नहीं पता है कि मार्केट कैसे मूव कराना है, तो वो क्या करेगा, वो सेलर पे या फिर रिटेल ट्रेडर पे छोड़ देगा। रिटेल ट्रेडर यहाँ बाई करने लग जाएंगे, सेल करने लग जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्केट, उसके बाद बायर को यहाँ से कंफर्म कर देता है, नीचे आएगा, नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे रिटेल पूरे भरे पड़े हैं, मार्केट अप डाउन। अभी भी यहाँ रिटेलर का एसएल कहाँ है, यहाँ पर सेफ है। अभी भी सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, पूरा डाउन, लेकिन मार्केट क्या, सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आवर का एफजी है, यहाँ पे रिटेलर लिक्विडिटी स्वीप किया, एफजी डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एंट्री। लेकिन नहीं, तुम्हें वही चीज यूज करना है, लेकिन तुम्हें रिटेलर की तरह नहीं, बायस और बड़े प्लेयर की तरह यूज करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 1 आवर के हिसाब से एक ऐसा ट्रेडिंग का तरीका बता रहा हूँ कि तुम फंडेड में इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। फंडेड, जो फंडेड ट्रेडर हैं, वैसे तो ज़्यादातर फंडेड ट्रेडर हैं, कोई भी ट्रेडर जो, जिसके पास फंड अवेलेबल नहीं है, या फिर जिनके पास डॉलर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, फंड को बाई करेंगे, फंडेड ट्रेडर को, फंडेड ट्रेडर बनेंगे, और उसके बाद उसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें पता होना चाहिए ट्रेड कैसे लेना है। मैं तुम्हें इसी लेग को समझाता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसी लेग को, सेम इसी लेग को। ये रहा फर्स्ट एंट्री, यानी मैं तुम्हें आईडीएम यहाँ पे हुआ, एंट्री दी, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर अगेन एंट्री, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ पे देखो स्वीप। तुम्हें एक ऐसा सेटअप बता रहा हूँ कि तुम उसको यूज कर करके 100 पास कर लोगे। यहाँ पर नॉर्मल एफजी से पहले आईडीएम होना चाहिए, एफजी टैप होने से पहले। ये देखो, 1 मिनट, स्वीप, मैं इसको स्वीप भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी स्वीप हुआ है, यहाँ पे आईडीएम टैप हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी, एफजी टैप होने से पहले यहाँ लिक्विडिटी टैप हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, इस जगह पर लिक्विडिटी टैप हुआ है, आईडीएम हुआ है, मतलब कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ भी देखो लिक्विडिटी स्वीप। मैं तुम्हें हर टाइप का ट्रेड बता रहा हूँ, मतलब कि फंडेड में कैसे किस टाइप से तुम ट्रेड करोगे तो फंडेड इजीली तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, एकदम इजी।
ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। 5 मिनट, जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। मैं तुम्हें बताता लिक्विडिटी स्वीप, ये इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें हमेशा ट्रेड लेना है एमएसएस के बाद। ठीक है, एमएसएस के बाद ही ट्रेड लेना, उससे पहले ट्रेड मत ले लेना, अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो तो। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद एमएसएस, एमएसएस, एमएसएस के बाद ही एंट्री बनी। चाहे कितना भी दूर चला जाए, एमएसएस के बाद ही एंट्री लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी एमएस के बाद एंट्री कैसे लेना है, ये रहा लिक्विडिटी स्वीप। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि एंट्री कैसे लेना है। स्वीप, तुम देख लो फिलहाल ये ट्रेड यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये हमारा एंट्री मॉड्यूल बना। फिर इस कैंडल पर हम एंट्री लेंगे, और इस कैंडल पर एंट्री लेने के बाद ये रहा हमारा, इसके ऊपर हम ऐसा रखेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, जो हमारा लिक्विडिटी है, ये रहा लिक्विडिटी। यहाँ पर, यहाँ पर नॉर्मल देखो, ये रहा 1:20। ईजिली तुम 100 पास कर सकते हो, इजी वे में, एकदम इजी वे में। एक ट्रेड तुम्हारी जरूरत है, एक ट्रेड के लिए 100 पास करने के लिए, एक ट्रेड, एक ट्रेड काफ़ी है। यहाँ आप देखो, लिक्विडिटी स्वीप किया, सेम तुम्हें बता रहा हूँ जो भी, देखो यहाँ मैं जो ड्रॉ किया था वो, एक मिनट को इसको हटा देता हूँ, जो ड्रॉ किया था उसके हिसाब से। यहाँ देखो, यहाँ लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी सब पर ट्रेड लो ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा सेटअप है जो मिस नहीं होता है, 99% एक्यूरेसी है इसकी। यहाँ पे ऊपर गया एमएसएस, यहाँ आप किया, ठीक है, ये रहा एमएसएस, हमारा एमएसएस हुआ। एक मिनट, एमएसएस होने के बाद ही हमेशा ट्रेड लेना है, ये चीज़ मैं तुम्हें कंफर्म करवा दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा अगर एमएसएस से पहले तुमने ट्रेड लिया तो तुम्हारा फंसने का चांस 90% हो जाता है। ठीक है, ये रहा एमएसएस, एमएसएस के बाद एंट्री बनी हमारी। अगर स्वीप होता है तो और अच्छी बात है, नहीं स्वीप होता है तो डायरेक्ट ओबी पे जाता है तो ओबी डायरेक्ट एंट्री ले लो, ये रहा एंट्री। ठीक है, एंट्री यहाँ से यहाँ तक का, ये रहा। अच्छे से ट्रेड लिया करो, ठीक है ना। यहाँ तुम एंट्री लेते हो तो इस जगह से इसके ऊपर ऐसे रखना है, एसएल में कोई कंप्रोमाइज मत करना। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम का नहीं बन जाता है, वो केवल एंट्री लोअर टाइम फ्रेम का है, तुम्हारा ट्रेड ट्रेड हायर टाइम फ्रेम का हो जाता है। तुम इस लिक्विडिटी को टारगेट करोगे, ये नीचे वाली लिक्विडिटी यहाँ तक की। अब तुम देखो 1:20, तुम्हारा बायस अगर क्लियर रहता है ना, तुम 1:20, ये रहा देखो 1:20, एक ट्रेड में तुम 100 इजीली पास कर सकते हो, सिंगल ट्रेड में। यहाँ तुम्हें, यहाँ मैंने ड्रॉ किया था देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप, बाकी ट्रेड लो वो ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप के बाद तुम्हें जो ट्रेड मिलती है ना, वो समझ लो कि A1 ट्रेड है, उसके लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, वो तुम्हारा 100 इजीली पास कर देगा। यहाँ आप देखो, यहाँ एमएसएस, यहाँ पहले मत एमएसएस देखो, पहले लिक्विडिटी स्वीप होने दो, लिक्विडिटी स्वीप होने के पहले एमएसएस देख लोगे तो वो तो फंस जाओगे, फिर तुम रिटेलर बन गए थे, तुम बैंकर की तरह सोचो। यहाँ पे एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद एंट्री, यहाँ देखो, ये जोन बनाया है, यहाँ से यहाँ आया एंट्री। अब तुम बोलोगे यहाँ क्यों क्यों नहीं गया, यहाँ ये देखो, यहाँ पहले ही टैप कर चुका। अगर जो ट्रेडर, असली ट्रेडर होगा, एक्सपीरियंस वाला, वो यही ट्रेड ले लेगा इसी जगह। मार्केट आया, नीचे क्लोज किया, टैप किया डाउन, उसके ऊपर ऐसा लग देगा। लेकिन तुम्हें इसमें ट्रेड नहीं लेना है इस तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ है एक बीपीआर, बीपीआर यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पे बीपीआर है। तुम्हें ट्रेड हमेशा, जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। बीपीआर यहाँ पे हुआ, फिर वहाँ ट्रेड, अगर तुम्हें यहाँ ट्रेड नहीं मिला इस जगह लो, इस जगह नहीं मिला इस जगह लो, इस जगह नहीं मिला यहाँ पे लो, यहाँ नहीं मिला इस जगह लो, ये रहा स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ। लेकिन तुम्हें बिना कंफर्मेशन से, जब तक तुम्हें जो सेटअप समझ ना आए तब तक ट्रेड मत लो, क्योंकि तुम जिस ट्रेड से तुम अपना अकाउंट उड़ा रहे हो ना, उस ट्रेड से तुम अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड लेता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक मैं एसएल कहाँ रखूँगा, इसके ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर एसएल रखूँगा और ट्रेड रहेगा हमारा इसकी लो की लिक्विडिटी। ये देखो, यहाँ पर इतना, ये रहा 1:14। एक ट्रेड काफ़ी है फंडे के लिए। तुम $25-20 लेते हो ना, $20 $25, इसको तुम इजीली इजीली ट्रेड कर सकते हो, इजीली, समझे? यहाँ पे देखो, यहाँ पर एमएसएस किया यहाँ पर। अब तुम बोलोगे यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिला। ट्रेड नहीं मिला तो मत लो ना भाई, यहाँ पे ट्रेड लेना जरूरी है। यहाँ पे इतना बड़ा न्यूज़ था, बिना न्यूज़ के फॉल नहीं आ सकता ऐसे। ऊपर की लिक्विडिटी, इतनी बड़ी लिक्विडिटी थी देखो, इतनी बड़ी लिक्विडिटी। इसको हंट करने के लिए न्यूज़ चाहिए। न्यूज़ होगा तभी लिक्विडिटी हंट होगा। ऊपर गया, लिक्विडिटी दिया। अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ पर एमएसएस होगा, उसके बाद ये कैंडल एंट्री देगा, यहाँ से एंट्री यहाँ तक का। लेकिन यहाँ तुम्हें एंट्री नहीं मिला तो मत लो। मैं प्रेफर करूंगा जब एंट्री नहीं मिलता तो मत लो। कोई ज़रूरी नहीं है फालतू के ट्रेड में घुसने के लिए। तो देखो इस लैग में केवल 3 ट्रेड मिला, 1:20, 1:20, 1:40। 3 ट्रेड तुम्हारे फंडेड के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एंट्री मॉड्यूल बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे लेनी है। मैं तुम्हें इसका भी एंट्री उसी हिसाब से दिखाऊंगा, बताऊंगा इसमें एंट्री कैसे लेना, उसमें एंट्री कैसे। तुम्हें ये रहा हमारा एक एफ जी कैसे हो सकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम हो सकता है, 15 मिनट टाइम हो सकता है। लेकिन जिस ट्रेड में तुम एंट्री लोगे जिस टाइम फ्रेम में, वो केवल एंट्री के लिए फॉलो करना है। ये मार्केट गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये टैप किया। मार्केट टैप करने के बाद ये एमएसएस दिया। एमएसएस जब देगा तब तुम्हें यहाँ फर्स्ट एंट्री इस जगह मिलेगी, फर्स्ट एंट्री यहाँ मिलेगी, फिर सेकंड एंट्री यहाँ मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कंटिन्यूशन होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर डायरेक्ट कंटिन्यूशन होगा। फर्स्ट एंट्री इस जगह, यही एंट्री मॉड्यूल फॉलो करना है, यही सेम यही एंट्री, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं तुम्हें फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ भी एंट्री फॉलो करोगे तुम फंस जाओगे। इसके लिए यहाँ पे एमएसएस होना जरूरी है। एक मिनट, एमएसएस होना बिल्कुल ही जरूरी है। जब तक एमएसएस नहीं होता तब तक एंट्री मत लो। अगर स्विंग ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो, तो कोई बात ही नहीं, तुम जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो विदाउट एमएसएस ट्रेड ना ले, क्योंकि एसएल होने का चांसेस 99% बढ़ जाता है। ठीक है, अगर तुम फंडेड ट्रेडर हो तो डिसिप्लिन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एमएसएस को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुम फंडेड पास ही नहीं कर सकते। फर्स्ट, यहाँ पर अगर ये स्वीप करता है तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया, स्वीप किया, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, तुम ऐसे कर सकते हो इसको कि इसमें सेम वही एंट्री मॉड्यूल फॉलो करना है जो मैं तुम्हें बताया था। जैसे तुम्हें बताया था ना, ये वाला, ये कहाँ गया, मार्केट, ये रहा गया और टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट डाउन, अप एंड फाइनल। ये इसके लिए मैं तुम्हें एक बता दे रहा हूँ, ये रहा, एक मिनट, ये हमारा एंट्री के लिए, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये हायर टाइम फ्रेम का हमारा एंट्री के लिए हमारा एफ जी है, इसको हमें टैप करना है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एफ जी में टैप करने के बाद एंट्री लेना है। तो देखो आईडीएम अगर स्वीप होता है ज़्यादा बेटर देन एंट्री है। अगर ये आईडीएम स्वीप होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। ये अगर ये आईडीएम स्वीप होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक है, आईडीएम अगर स्वीप होता है तो तुम्हें डेफिनेटली एंट्री लेनी चाहिए। ऐसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि तुम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर का टाइम फ्रेम लो। तुम्हारे लिए एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट है। तुम्हें एंट्री कैसे लेनी है, कितना लेना है, ये रहा। तुम्हें एग्जैक्ट एंट्री का तरीका बता रहा, एग्जैक्ट। ठीक है, और ये हमारा इस ट्रेड में ऐसे एंट्री बनी, देखो ये रहा एमएसएस। एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद डायरेक्ट एक कैंडल आया, इसको हटा दे रहा हूँ। एमएसएस के बाद डायरेक्ट ये कैंडल आया, टैप किया एंड
देखो यहाँ पाया, टैप किया एंड डाउन। तुम ये अभी क्लोज है मार्केट, तुम्हें इजी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर ओपन रहता यही मार्केट, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, अगर यही ओपन रहता मार्केट तो मार्केट तुम्हें ये कैंडल नहीं दिखती, ये कैंडल नीचे आई, ऊपर गया, ये कैंडल टैप किया, देखो ब्रेकर ब्लॉक एमएसएस हुआ, सेम एमएसएस भी हुआ, एमएसएस भी हुआ और ब्रेकर ब्लॉक भी टैप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ट्रेड ले सकते हैं नीचे के लिए। जैसे ये रहा, यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से इसके ऊपर एंट्री और फिर डायरेक्टली हमारा ट्रेड बन गया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 1:6 का। ओके, सब क्लियर हो गया आज का तुम्हारा। तो आज हम इसी चीज़ का टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये चीज़ें हुई है, बात किए एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब